हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1, 2 और 3 बता चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल सेट 4। देखिए, अब आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम का डेट नजदीक आ चुका है। 17 तारीख से एग्जाम होने वाला है, इसीलिए आप लोग थोड़ा इधर उधर घूमना बंद करके ज्यादा से ज्यादा समय दे पढ़ाई करने पर, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं मॉडल पेपर, तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, समझे। प्रमेय अपरमेय हो गया, ट्राइगोनोमेट्री हो गया, यही सबसे आपको दिया जाएगा। तो आप एक बार जरूर मॉडल सेट को दो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करें और 2 अंक वाला भी और 5 अंक वाला भी जरूर देखें। अगर ये आपका मॉडल सेट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका बचता है क्वेश्चन बैंक। तो सभी विषय के अच्छी तरह से आप क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर पढ़ ले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। देखिए, प्रश्न है, कथा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए, संयुक्त संख्या हम किसको कहते हैं। आप भाज्य का नाम सुने होंगे, अभाज्य का नाम सुने होंगे, सम संख्या का नाम सुने, विषम संख्या। ये संयुक्त संख्या क्या होता है। देखिए, संयुक्त संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, समझे, जो एक से और स्वयं से तो भाग लगता ही लगता है, समझे, और अदर से भी लगता है, समझे। तो वैसी संख्या क्या कहलाता है, संयुक्त संख्या कहलाता है। देखिए, ये x लगता तो ये संयुक्त संख्या नहीं है। ये देखिए, x लगता है और 2 से लगता है, ये भी नहीं है। 1 से लगता है और 3 से लगता है, ये भी संयुक्त संख्या नहीं। अब इसमें देखिए, 1 से लगता है और 4 से लगता है, फिर किससे लगता है, 2 से लगता है, तो ये संयुक्त संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते दूसरा प्रश्न। देखिए, दोनों पाई है। देखिए, अगर कभी 22/7 लिखल रहेगा तब कहिएगा प्रमेय है कि वो अप्रमेय है, तब हम लोग कह सकते हैं क्या, ये प्रमेय संख्या है। लेकिन जब बात हो पाई का, तो समझे, तो हमेशा याद रखिएगा पाई क्या है, अप्रमेय संख्या है। पाई क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिक्कत। चलिए हम तीसरा प्रश्न चलते हैं। आराम से पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है और अच्छी तरह से पेपर को क्लियर करना है, समझे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। और जो बात बताइए, प्रमेय किसको कहते हो, अप्रमेय संख्या। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। अप्रमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, इसको काटेंगे 1/4, इसका वर्गमूल क्या होगा, 1/2 होगा ना। ये तो उत्तर नहीं होगा। इसको काटेंगे तो 5 बार में 1/5 रूट, 1 वर्गमूल तो हो जाएगा, लेकिन रूट क्या रहेगा, 5 रहेगा। कहता है अप्रमेय संख्या। देखिए, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं, तो निकला। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम 4 नंबर प्रश्न। 2 संख्या के मौसो तथा लौसो बराबर है, तो वो संख्या होगा। अरे भाई, मौसो और लौसो दोनों बराबर है तो संख्या होगा। कहता अभाज्य संख्या बराबर संख्या सहअभाज्य संख्या संयुक्त संख्या, तो बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4 प्रश्न क्लियर हो गया है। अब हम बताते हैं 5 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, प्रश्न 5 नंबर क्या है। क्या कहता है, 0.29 पर क्या है, रेकरिंग दिया है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर 0.29 पर ऐसे रेकरिंग है, ये दशमलव आएंगे और रेकरिंग हटेगा तो क्या होगा, दुगुना आएगा। क्या आएगा, दुगुना आएगा। तो आपका जो उत्तर बनेगा 29 क्या बनेगा, 99 बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, इस तरह के एक प्रश्न जरूर देगा परीक्षा में। चलिए अब हम चलते 6 नंबर का। 1 - sin स्क्वायर थीटा और 60 डिग्री दिया है। तो देखिए, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 3/4, 4 - 3/4, तो 1 क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 7 नंबर।
कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या कहता है? शांत। अशांत नहीं, शांत। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर पहले 1 चेक करते हैं 7/। देखिए शांत का मतलब क्या होता है? हर में 2 या 5 होना चाहिए। समझे? क्या होना चाहिए? 2 या 5 होना चाहिए। इसके सिवा और कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए 2 मत देखते हैं। 8 है 40 से हमने यहाँ कर लेते हैं 40। 2 दिए 20, फिर 2 दिए 5। तो देखिए 2 गुना क्या हो गया? 5। ये शांत होगा या वो शांत? ये शांत है। हमने क्या किया? नीचे में हर में 2 या क्या होना चाहिए? 5। तो 2 और 5 आ गया, ये क्या होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है? राइट उत्तर है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या पूछा जा रहा है? अशांत। शांत नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ कहता अशांत। तो देखिए इसको हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ये उत्तर नहीं होगा। ये क्या है? शांत है। ये हमें पूछ रहा अशांत, ये गलत। इसको करेंगे 3 गुना 5, लेकिन 3 से काट 2/5, ये भी क्या है? शांत है। ये भी उत्तर नहीं होगा। 512 तो आप भी जानते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 4 9 8 9 16 32 32 64 64 गुना 128 128 गुना 256 256 गुना 512। इस पर 2 ही आ रहा है। समझे? ये क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। अभी इसको चलते हैं 31 ये हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। देखिए 7 आ गया, ये क्या हो जाएगा? वो शांत का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट उत्तर है। चलिए अब चलते 9 नंबर। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 505 का घात होगा। तो सबसे पहले हमने 400 दिए, हमने 500 लगाए 80, फिर 500 लगाए 16, फिर 200 लगाए 8, ये 2 को 5 आ जाएगा। तो 5 पर पावर कितना? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहता है कि 5 का घात है, 5 पर पावर 5 क्या होगा? 2 आया, इसलिए 5 पर पावर 2 ये घात होगा। ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए इस तरह हमने आपको 9 नंबर तक क्लियर कर दिए। अब हम बताते हैं आपको 10 नंबर। इसको शॉर्ट या वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न है, कहता है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा 900 दिया 130 कोमा 15, तो कहता 900 x कोमा y होगा। फिर वह ध्यान दीजिए यहाँ दिया हुआ है 130 कोमा 15, इसका क्या निकालना है? 900। उसके लिए इसका 900 निकाल लीजिए। 15 से 130 क्या देंगे? तो 15 8 120, ये हो गया 10, ये हो गया इधर 15, कितना होगा? तो एक बार में देंगे तो 10, ये 5 इधर हो जाएगा 10, 2 दाम देंगे तो ये 10, ये कैंसिल। तो आपका जो 900 होगा वो कितना है? 5 है। अब हमें ये दोनों ये चारों ऑप्शन में देखना किसका 905 होगा। देखिए इसका करेंगे 3 गुना 5, इसका करेंगे 2 गुना 5, है ना? देखिए दोनों में 5 5 मिल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 900 कितना है? 5 है। अब इसमें चेक करेंगे तो इसमें 2 गुना 2 गुना 2 हो जाता है, इसमें 5 गुना 2, इसका 900 कितना होता है? 2। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। रूट 125 का परम्याकरण गुणक। सबसे पहले रूट 125 गुणनखंड करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5, ये 2 को 5 में योग निकल जाएगा, ये 5। देखिए ये जो होता है ये परम्याकरण क्या होता है? गुणांक होता है। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? सी आपका सही हो गया। चलिए अब 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहाँ कहता है युग्म सह अभाज्य संख्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, युग्म सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या को कहा जाता है, समझे, जिसका फैक्टोर करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे ना, मैचिंग नहीं होना चाहिए, समझे, उसी क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या करेंगे कहेंगे। इसको देखिए 3 गुना क्या होगा? 3, इसको करेंगे 4 गुना 4। देखिए कोई मैचिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 13 नंबर। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं रैखिक में 1
द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 12 और 13 नंबर तक क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुपद x-1 के शून्य के है। एक बात ध्यान दीजिए, x-1 इक्वल टू 0 होता है, x बराबर कितना 1 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, कहता किसी द्विघात बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है, अल्फा दिया है -4 और बीटा दिया है कितना 7। तो कहता द्विघात बहुपद होगा। तो बात ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा -4 प्लस 7x प्लस 4 गुना ये -4 हो जाएगा, ऐसे कर देते -4 गुना 7। x² माइनस जो घट जाएगा कितना हो जाएगा, -4 प्लस 7 हो जाएगा 3x प्लस माइनस 7 28। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए 16 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्य का योग। देखिए 16 नंबर शून्य का अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है कितना, तो कहता है कि 5 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 6 दिया है। कहता द्विघात बहुपद की क्या होगा, देखिए इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। तो x² में इसके जगह पर क्या 5x प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर कितना 6। तो आपका ऑप्शन देखिए है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 16 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। 17 नंबर देखिए, y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान था सी बटे ए। देखिए ये हो गया आपका ए, बी, ये हो गया सी का मान कितना 8 बटे 1 बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 17 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न इससे पहले हमने 17 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 18 नंबर प्रश्न है क्या, कहता है f इंटू एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहता है f इंटू कितना दिया, -1 दिया है। तो ये x का मान कितना दिया, -1। जहां जहां पे x है वहां -1 दीजिए। 3 गुना क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने -1 प्लस 2। 3 गुने -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 7 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस 2 10 2 12। तो ये 12 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए अब चलते हैं, 18 कंप्लीट हो गया। 19 नंबर प्रश्न, बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या होगा। देखिए x² माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है, x² बराबर कौन सी 3, तो x बराबर √3। तो x बराबर क्या प्लस माइनस √3। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा -√3। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 20 नंबर में कहता है क्या, हल करें x और y का मान ज्ञात करें। सिंपल सी है, देखिए क्या लिखेंगे 6x माइनस 2y बराबर 0 है। इधर क्या है 10x माइनस प्लस 2y बराबर 32। देखिए ये कट गया, ये हो जाएगा 16x बराबर 32, x बराबर कितना 2। फिर समीकरण 1 मान देते, इसमें देते हैं 6 गुना 2 माइनस 2y बराबर 0, 12 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर -12 कट गया तो y बराबर 6। तब देखना है y बराबर 6 x बराबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 में 4x प्लस q बराबर कितना 6।
12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है। तो पी का मान, तो इसका देखिए पी का मान a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो पहले इतने दोनों चेक करते हैं। 4 बटे कितना हो जाएगा 12, ये a1 a2 b1 b2, कोई दिक्कत? तो 4 बटे 12 बराबर, ठीक है। ये P और ये हो जाएगा P बटे कितना 9, इसको काट दीजिए 3 से काट दीजिए तो P, इसको इससे तो P बराबर को हो जाएगा 3। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। तो इस तरह आपका 21 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कहता है समीकरण x प्लस 2y बराबर कितना है 3, फिर है तथा 5x प्लस ky बराबर कितना 15। तो हमें गिनत हल होंगे k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमने k का मान a1 बटे a2 बराबर क्या लिखेंगे b1 बटे b2 लिखेंगे। तो लिखने के बाद देखिए ये आपका हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 होगा ना। तो a1 बटे a2 तो हो जाएगा 1 बटे कितना 5 बराबर b1 बटे b2 2 बटे कितना k, इसको इससे k बराबर कितना 10 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन में तो 10 नहीं है। देखिए कितने नंबर है 22 नंबर, 22 नंबर को ऑप्शन डी में है 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए जिसपे एक्स स्क्वायर पावर आ जाए, एक्स पर पावर स्क्वायर आ जाए तो ये क्या होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए इसमें हम ये देखिए एक्स क्यूब्ड है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं, ये एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर, तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस दूसरा 4x प्लस 4, इसको इससे 3x प्लस कितना 12 इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 माइनस 3x माइनस 12 इसका तो 0। एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस x, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। देखिए आया एक्स स्क्वायर आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं 24 नंबर। देखिए a बराबर है a बराबर p, b बराबर q, c बराबर कितना d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर हो गया q स्क्वायर माइनस 4, एक मान है p r, c का मान है r। तो मूल्य तो माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट डी बटे 2, माइनस बी कहाँ है माइनस बी, ये है माइनस क्यू प्लस माइनस रूट डी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बटे 2a 2p। देखिए है ऐसा ऑप्शन में, ए तो गलत है, बी देखिए माइनस क्यू प्लस माइनस रूट क्यू स्क्वायर माइनस बटे 2p। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम 25 नंबर द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इसका तो 0 के मूल की प्राकृतिक होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a बराबर कितना रखे 6, b बराबर 6, c बराबर 1, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 1 36 माइनस 24, इसको घटाइएगा कितना 12 होगा। अब एक बात बताइए 12 है तो इसको लिखा जाता है वास्तविक और असमान है। आप कहिएगा सर कैसे, तो जब माइनस में आ जाए तो डायरेक्ट लिखना है वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो वास्तविक और क्या होता है बराबर होता है। अगर जिसका वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है,
तो वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान। इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट उत्तर है। इस तरह 25 नंबर आपका क्लियर हो गया। आप बताते हैं 26 नंबर से। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कहता समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 कर दीजिए। कहता मूलों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए मूलों का योग होता माइनस बी बटे बी का मान देखिए माइनस 18, यहाँ भी माइनस माइनस इंटू माइनस 18, ये एक मान है 3, तो 18 बटे 3 कट कर कितना 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका राइट हो गया। चलते हैं अब 27 नंबर। ये दिया हुआ एबीसी कहता है कि मूल के एक दूसरे के क्या व्युक्त क्रम है। अब बताइए, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं 1 बटे बीटा, एक दूसरे क्या व्युक्त क्रम। इसको इससे अल्फा गुने बीटा बराबर एक, इसका सूत्र सी बटे क्या होता है? ए बराबर एक सी बटे ये हो गया ए बी सी, सी का मान सी, एक मान ए बराबर एक, इसको इसको ए बराबर इसको इससे समझे, इसी यही रहेगा बराबर ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? चलिए 28 नंबर चलते हैं। देखिए ए दिया हुआ है 1 बटे 2, डी दिया है डी बराबर T2 माइनस T1, तो 1 माइनस 1 बटे 2, तो इसको इससे 2 माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 हो गया। अब देखिए एन बराबर कौन सी दिया? 15, एन का मान कौन सी दिया है? 15 दिया है। तो अब कहता है क्या 15वां पद क्या होगा? देखिए 15वां पद ए, तो एक मान कितना है? 1 बटे 2 प्लस एन माइनस 1, तो 15 माइनस 1। डी का मान कितना है? 1 बटे 2, 1 बटे 2 प्लस 14 गुने 1 बटे 2 7, 1 बटे 2 प्लस 7, नीचे कैल्सियम लेंगे कितना 2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 7 गुना 14, तो 15 बटे कितना 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 15 बटे 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए जिसका सार बनतर एक समान नहीं होता वो समांतर श्रेणी में नहीं होता। सबसे पहले हम ये दोनों को चेक कर लेते हैं। चलिए हम इसको चेक करते हैं, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया T1 T2 T3 T4 डी बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना हो गया 10 में 4 घट गया कितना 6, फिर डी बराबर T3 माइनस T2, T3 कितना 15 माइनस 10 बराबर कितना 5। देखिए अगर सार अंतर एक समान रहता तो एपी है, देखिए एक समान है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट उत्तर हो गया। तो दिक्कत इस तरह आपका 29 नंबर क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब हम बताते हैं 30 नंबर आपको। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, पहला पद मतलब ए बराबर कितना है 9 है, सारबंतर डी दिया है कितना -3, और कहता है इसका प्रथम 12 पदों के एन बराबर कौन सी 12, तो एस एन बराबर क्या होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो हमने एस एन बराबर लिखते हैं एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटे 2 12 बटे 2 इंटू 2 गुना 9 प्लस एन माइनस 1 तो 12 माइनस 1, डी का मान कितना दिया तो -3, 6 इंटू कितना दोगे तो 18 प्लस 11 गुना -3, 6 इंटू कितना 18 प्लस माइनस 33, 6 गुने -15 15 छक -90। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए 31 नंबर चलते हैं। कहता है 17 को 34 को 51 कौन सा पद 170
है। कौन सा पद 170 है? तो देखिए ये जो है ए एन का मान है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 170 17 प्लस एन माइनस 1 डी को मान दिया है, T2 माइनस T1 घटकर 17 होगा। ठीक है, इसको इधर कर दिया 170 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 गुने कितना, इसको घटा दीजिए 153 एन माइनस 1 गुना 17 नम्मा इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कौन चीज, तो कितना हो जाएगा 10वां पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट उत्तर। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 51, 48, 45 डॉट 6 पदों की संख्या। तो सब एक बार ध्यान दीजिए, तो हमने क्या लिखेंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6 बराबर ए 51 प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इसको इससे घटा दीजिए, अरे घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस इधर कर लीजिए 6 माइनस 51 एन माइनस 1 गुने माइनस 3 माइनस 45 एन माइनस 1 माइनस कट गया 15, तो 15 इधर आ जाएगा प्लस 1 बराबर है एन बराबर कितना 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इस तरह 32 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 33 नंबर प्रश्न। तो एक बात बताइए हमको, यहाँ क्या कहता है 10A है कहाँ पे, ऊपर है, तो इसका सूत्र होता है P बटे B। लेकिन जब मान ऊपर किया जाए तो एक्सचेंज होता है, P B में बदलता है, B P में बदलता है। तो हमने जो P बराबर ये 15 है, B बराबर 1 है, तो उल्टा हो जाएगा, B की जगह पर P होगा 1 बटे क्या हो जाएगा √15। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं आपका 35 नंबर। यदि कोसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो एक बात ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा बराबर के दिया, हम नीचे 1 लगाएंगे, एच बटे कितना हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा। एच बराबर के और पी बराबर 1, तो बी निकालना है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर माइनस 1। हमें कहता है क्या, कॉस थीटा, तो बी बटे एच, तो बी का मान कितना, तो बी का मान देखिए ये दिया है के स्क्वायर माइनस 1 और बी एच का मान कितना के, तो देखिए है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 35 तक क्लियर हो गया। अब 36 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, कहता 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं 1 बटे सेक थीटा एक फार्मूला है, समझे, 1 बटे सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है। अभी 4 अंश क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होगा, कॉस थीटा। अगर कोई पूछेगा 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या, था बोलिएगा कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका भी क्या है राइट है। चलिए 37 नंबर देखते हैं, कॉट x गुने 10x। तो हम बता देते हैं, तो आप थीटा टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, या कॉट x गुने 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके लिए सही उत्तर है। चलिए अब चलते हैं हम 38 नंबर प्रश्न। कॉस थीटा बराबर कितना दिया 1/2। सबसे पहले कॉस थीटा फॉर्मूला पता करते हैं। तो ये 1/2 दिया है, तो b बटे क्या हो जाएगा एच, b बराबर 1, एच बराबर 2, p बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, तो रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें कहता है कॉसेक थीटा, तो बात ध्यान रखिएगा, कॉसेक थीटा सूत्र होता है एच बटे पी। एच का मान कितना है 2 और पी का मान √3 है ना, 2/√3। तो देखिए है ऑप्शन में 2/√3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या एकदम सही है। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। यहाँ कहता है यदि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेक 45 प्लस कॉसेक 45 डिग्री। इसका भी मान होता है √2 और
2, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 2√2, एगो रूट 2 एगो रूट 2 क्या रूट 2 2√2, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह 39 क्लियर हो गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इससे पहले वाला सेट नहीं देखे हैं, समझे, मॉडल सेट 2026 के सेट 1, 2, 3 हमने उसका भी वीडियो एक एक करके डाल दिए है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो ये सेट नंबर 4 है। तो हम 40 नंबर से बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता √3 10a - 3 बराबर क्या है 0। हमने क्या लिखते हैं √3 10a, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या 3 होगा। तो हम 10a यहीं पे रहने देते हैं, ये बटा में हो जाएगा 3/√3। देखिए ये जो 3 है ना, 3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटे √3, ये कट गया, क्या होगा 10a बराबर √3 किसका मान 10 60 डिग्री, ये कट गया, एक मान कितना 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको देखते हैं। सेक 35 डिग्री किसी एक में माइनस करना है, हम ऊपर में करते हैं। सेक कितना हो जाएगा 90 - 35 अब बटे कोसेक 55, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको हम घटाएंगे तो अपनी किस में बदल जाएगा कोसेक 55 डिग्री या बटे कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर, कट गया, एक का होल स्क्वायर बराबर, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट। चलिए अब हम चलते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो हम चेक करते हैं। ये cos 45 डिग्री, तो 1 क्या होता है √2 होता है, और इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, और इसका मान 2/√3 होता है। कहने को तो 2/1.73, 2 अगर इसको भाग देते हैं तो 0 कुछ आता है, ये 1 है, इसको भी भाग देंगे तो 1/1.4 आता है, किसका भी मान 0 कुछ होता है। तो आपका सबसे अधिक मान किसका हो गया 1 का होगा। तो cos 45 कितना 1, यही हो जाएगा उत्तर। अब बताइए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी आसानी से मार सकते हैं, और 100% गारंटी है sin 30, 45, 60 ये सब का मान पूछेगा। 2-3 नंबर जरूर रहेगा, ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1 किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, एक बार ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला में हम बता देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तब होता है इसका sin स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा होता है। तो अब इसमें दिया cos स्क्वायर थीटा -1, इसमें क्या कम कर लिया माइनस कॉमन के -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए 1 ठीक है cot स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इस देखिए इसमें भी सूत्र माइनस में होगा, क्या होगा तो -10 स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर, ए का माइनस लगल है तो आप ले लीजिए -1। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही है। तो इस तरह आपका 45 नंबर कंप्लीट हो गया मॉडल सेट 4 का। अब बताते हैं हम 46 नंबर, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न है sin अल्फा गुने cot अल्फा, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ कि 4 ऑप्शन भी दिया है, इसमें कौन सा सही। सबसे पहले sin अल्फा है तो sin अल्फा गुने cot अल्फा, cot अल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो cos अल्फा बटे sin अल्फा, ये कैंसिल, तो क्या हो गया cos अल्फा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर। थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री, तो थीटा बराबर 12 बचेगा 60 डिग्री।
तो यहाँ दिया हुआ है 3x और कोसेक, तो ये जगह कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें करना है क्या, सो ध्यान से देखिए, ये साइड ये गुना होगा, ये गुना रखिए, ये गुना होगा 3 गुना कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, 3 गुना 4/3, ये कट गया तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, याद कर, यहाँ देख लीजिए गुना होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हमने क्या लिखते हैं साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका मान है ना, इसका मान ये हो जाएगा साइन, इसका स्क्वायर है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए साइन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। अब लास्ट प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक थीटा के बराबर, इसका देखिए मान होता है, क्या मान होता है तो 2/√3 मान होता है इसका, और इसका भी मान होता है 2 क्या होता है रूट। यहाँ कहता है कि बराबर है, क्या कहता है कौन बराबर है, यही बराबर है। ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका राइट उत्तर हो गया। इस तरह 49 नंबर कंप्लीट हो गए। अब हम बताते 50 नंबर से। देखिए 50 नंबर प्रश्न है, देखिए ये दिया हुआ है एक्स, तो कहता है कोसेक थीटा को मानिए। सबसे पहले देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम 2 दा लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 दा, 1 दा लिख देते हैं प्लस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 दा माइनस 1 दा प्लस कोसेक थीटा कोसेक प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो ये बात ध्यान दीजिए, इसके जो लेवल में है वो क्या है एक्स, इसकी जगह पर हमें एक्स इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए ये समीकरण एक पहले से दिया है, ये समीकरण क्या हो गया 2। हम ये दोनों को हल करते हैं, अगर हल करेंगे देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये जुट जाएगा तो 2 कोसेक, ये क्या हो जाएगा यहाँ एक्स है एक्स प्लस 1/x, इसको इससे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। सिर्फ हमको इसका मान चाहिए कोसेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इस पे, देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। हमने 1 लिख दिया प्लस 1 यहाँ है, 1 कितना 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं, चलिए देखते 52 नंबर प्रश्न। कॉट इंटू 90 माइनस ए, कॉट इंटू 90 माइनस ए क्या होता है, तो कॉट इंटू 90 माइनस ए क्या होता है 10 ए होता है। तो इसका सूत्र होता है 10 ए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न 2 10 30 डिग्री, हमने 2 गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको इससे
2/√3 3 कम 3 4 4/3। अब इसको सीधा 2/√3 और गुने 3/4, ये कट गया कितना 2 बार में, तो 3/2√3, ये हो जाएगा √3 गुना √3/2√3, ये कट गया, क्या हुआ √3/2। देखिए 2/√3 किसका मान होता है, इसको देख रहे हैं, साइंटिफिक मान क्या होता है √3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 53 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 54 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने आपको 53 नंबर तक बता चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 54 नंबर से। मॉडल सेट 2026 का 4 है, सो ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे का छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। कहता ऊंचाई दिया है कितना 6 मीटर। अब इसका जो छाया बना वो क्या बना 2√3 बना, छाया क्या बना 2√3 बना। तो कहता है कि थीटा का मान क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो पी बटा क्या होता है बी होता है, तो होगा किसका tan थीटा। तो हमने लिखते हैं tan थीटा बराबर पी बटा बी, इतना बटे इतना, तो ये हो जाएगा कितना 6/2√3। इसको काट दिए कितना 3 बार। फिर हम लिखते हैं tan थीटा बराबर कितना 3/√3, इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 हो जाएगा। अब √3 किसका मान होता है, देखिए tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, कैंसिल थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, आपका राइट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते 55 नंबर प्रश्न। देखिए कहता किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इससे करके ए बी है सी है, कितना दिया तो 15 मीटर दिया। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री के है, तो यहाँ हो गया कितना 60 डिग्री का, ये 15 मीटर रख लीजिए। तो कहता जमीन पर छाया की लंबाई क्या होगा, इसको मान लेते हैं हमने क्या x मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखो, इसको हम p कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं b कहते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं tan 60 डिग्री दिया है ना, तो p बटा b मतलब 15 बटे क्या x हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो 15 बटे x, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होता है, इसको इससे गुना कर देंगे तो √3 गुना x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटे √3, हर का पर में अगर √3 तो क्या हो जाएगा x बराबर 15√3 बटे 3 5, तो 5√3। तो जो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 55 नंबर भी क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम बताते 56 नंबर प्रश्न। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, कहता निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हम यहाँ बताते ये ऐसे है और ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। 0,0 होता है ऐसा। तो कहता है निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 57 नंबर। कहता बिंदु -6, देखिए दोनों माइनस है, किस पाद में स्थित है, कहता किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश कितना होता है 4 होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। जब दोनों माइनस हो
जब दोनों माइनस हो तो कौन चतुर्थांश होगा, तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। आइए और टर्न में कहता मूल बिंदु से बिंदु P इंटू साइन थीटा कोमा कॉस थीटा की दूरी क्या होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, मूल बिंदु का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक एक वर्गमूल क्या होता है, एक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पे। देखिए आर दिया है, एस भी दिया है, कहता है बीच की दूरी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बीच की दूरी होता सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, x2 देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, x2 ये हो गया y2, x2 देखिए -1 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 5 -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16, 16 4 कितना 20 हो जाएगा, 20 के वर्गमूल कितना 2√5 हो जाएगा। तो देखिए 2√5 है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। चलिए अब 60 नंबर देखिए, रेखा y देखिए क्या है, किसके बराबर दिया है, y बराबर दिया है। कर्ता का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। देखिए ये हुआ आपका x, ये क्या हुआ y। देखिए यहाँ भी y में 8 है, यहाँ भी y में 8 है, यहाँ भी y में क्या है 8 है, लेकिन इसमें है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कहता निम्न में से कौन नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नहीं गुजरेगा। तो 60 नंबर तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं 81 नंबर 61 नंबर से। देखिए प्रश्न क्या है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रथम चतुर्थांश है। तो एक बात ध्यान रखिए, अभी तुरंत इससे पहले बताया था अगर दोनों माइनस में रहे तो कौन सा चतुर्थांश होता है, तो तृतीय चतुर्थांश होता है। अगर दोनों प्लस में रहे तो कौन सा चतुर्थांश होगा, तो प्रथम चतुर्थांश होगा। देखिए दोनों प्लस में, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। चलिए अब देखते हैं 62 बिंदु ए 5,6 की y अक्ष। देखिए यहां से देखना है कौन अक्ष दिया है, y अक्ष। जब y अक्ष दिया रहे, ठीक है, प्रश्न में तो आप x का मान का उत्तर लिख दीजिएगा। अगर उसी में x अक्ष दिया रहे तो y का मान का उत्तर लिख दीजिएगा। देखिए y अक्ष दिया है आपका, ये x है, ये क्या है y, तो इसको नहीं लिखना है, किसको लिखना है, तो इसको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 62 की क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए बिंदु M दिया है तथा N दिया है कि मध्य बिंदु क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु बराबर होता है क्या, इतना और इतना, -8 -2 बटे 2 कोमा, ये कितना हो जाएगा 10 + 14 बटे 2, तो हो जाएगा कितना, ये 0 बटे ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 24 बटे 2, काट दीजिए इसको, तो 5 कोमा कितना 12, ये माइनस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है, कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों का निर्देशांक। मान चलिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ये व्यास हो गया, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 6 कोमा कितना -8, और बी का निर्देशांक दिया -6 कोमा 8, ठीक है। कहता है वृत्त के केंद्र ये हुआ, इसको सी कहता है ज्ञात करने। तो सी बराबर क्या होता है, ये सी को हम क्या मान ले, x कोमा y मान लेंगे, मान सकते हैं, हो सकता है। तो क्या होता है, इतना और इतना बराबर इतना, तो 6 - 6 बटे 2 बराबर x। अब फिर होगा इतना माइनस इतना, -8 + 8 बटे 2 बराबर y, ये 0 बटे 2 बराबर x।
ये हो जाएगा 0/2 बराबर हुआ है, दोनों कट गया, x बराबर 0, y बराबर 0, तो उत्तर क्या हो जाएगा 0,0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब देखिए एक 65 नंबर और प्रश्न दिया है। 65 नंबर दिया है क्या, ए दिया है, बी भी दिया है। मान चलिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए, एक मान दिया 3,4 और बी का मान दिया है p,1। ठीक है, कहता मूल बिंदु से समदूरस्थ, मूल बिंदु ये 0,0 दिया है। अब इसी में कहता है क्या p का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हमने इतना और इतना लेंगे, फिर इतना और इतना लेंगे, तो मान चलिए हम 3 में से 4 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस फिर इसको इससे घटाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर बराबर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये p का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये 9 और 16, 9 + 16 बराबर p² + 1 का 1 रहेगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, -1 बराबर p², 24 बराबर p², सिर्फ p बराबर √24 तो 2√6 क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो p बराबर क्या +-2√6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये 65 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले हमने 65 नंबर तक बता चुके थे। अब देखिए 66 नंबर हम बता रहे हैं, कहता बिंदु ए दिया हुआ है। 66 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, ए दिया है कितना 0,8 और बी दिया हुआ है 6,12 और सी भी दिया -16, -4 ऐसा दिया। देखिए इसमें क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 और ये क्या हो गया y3 हो गया। देखिए इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो होता है क्या, तो x1 होता है, x1 तो ये 0 हो गया 0। अब होता है 23, 31, 12, 23 हो गया, 2 पर 3 23, ये 12 माइनस प्लस 4 23। अब x2 कितना हो गया 6, 23, 31, 3 पर 1 31 -4 -8 23, 31, 12 तो x3 हो जाएगा कितना -16, 23, 31, 12 कितना है ये हो गया 8 - 12। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये तो 0 हो गया, 0 + 6 गुने कितना हो जाएगा -12 और प्लस माइनस 16 गुने -4 1/2 इंटू ये हो जाएगा -72 प्लस 16 चौक माइनस प्लस 64 हो गया। इसको घटाएंगे 1/2 गुना -8, इसको काट दीजिए -4। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है क्या होता है +4 होता है, देखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4,-3 और बी दिया हुआ है 9,-7। ठीक है, अनुपात में दिया है 3:2। तो हमें कहता है क्या y का निर्देशन ज्ञात कीजिए, x का नहीं, किसका, तो y का निर्देशन। देखिए तो y तो ये हो गया, ठीक है। y जब निर्देशन निकालेंगे तो देखिए इसको इससे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 7 प्लस इसको इससे 2 गुना -3 बटे 3 प्लस 2। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा वाला है कहीं, हाँ देखिए ये वाला है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 67 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 68 नंबर से बताते हैं। देखिए 68 नंबर प्रश्न है, कहता है त्रिभुज ABC, ठीक है,
यदि कोण ए प्लस कोण सी दिया कितना 120 डिग्री, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होता है? 180 डिग्री। कोण बी छोड़ दीजिए, ए और सी का मान दिया हुआ है 120 बराबर कितना? 180। कोण बी बराबर कितना? 180 माइनस 120 घटा दीजिए तो कितना? 60 डिग्री हो गया। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं सारी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी एकदम राइट उत्तर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 69 नंबर का। यदि त्रिभुज ए बी सी, देखिए दो त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, फिर त्रिभुज बनाइए डी ई एफ, ठीक है। तो कहता है कि ए बी, देखिए ए बी है ना, ए बी किसके बराबर है? डी ई के बराबर, देखिए डी ई के बराबर हो गया। तो बी सी, देखिए बी सी कहता है एफ डी के बराबर, एफ डी है ना। तो आप ऐसा करते हैं, जहाँ ये कर दीजिए ई, जहाँ क्या कर दीजिए, जहाँ डी कर दीजिए। बी सी है ना, तो एफ डी के बराबर है, ठीक है। तो कोण बी किसके बराबर होगा? तो कोण डी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 70 नंबर। देखिए त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी समभुज त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए भुजा दिया है, बी सी दिया है 1 और क्यू आर कितना दिया? 5 दिया। तो कहता है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, 1/5 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का 25 हो जाएगा। कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 71 नंबर। 10 इंटू 90 माइनस ए। अब ये बात बताइए, 10 इंटू 90 माइनस ए का क्या फॉर्मूला होता है? तो हर हमेशा ध्यान रखिएगा, 10 इंटू 90 माइनस ए का होता है क्वाट ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह 71 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 72 नंबर प्रश्न। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये आपका बिहार बोर्ड का मॉडल सेट 2026 का सेट नंबर 4 हम बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सभी हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सेट नंबर 1, 2, 3, ठीक है। अब इसके बाद एक और सेट बचा है, सेट नंबर 5। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम 72 नंबर बताते हैं। देखिए 72 नंबर प्रश्न है, कहता दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी है। देखिए डीई समांतर क्या है? बीसी। एडी दिया है 5, ये दिया है 5, ये दिया है 6, एई दिया है 8। ईसी क्या होगा? क्या कहता है? ईसी क्या होगा? तो बात ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5/6 बराबर 8/ईसी। इतना दूर के एक्स मान लेते, इसको इससे 5x बराबर 48, x बराबर 48/5। तो ये क्या हो जाएगा? 9×5 = 45, 6×5 = 30। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 73 नंबर, 73 नंबर। कहता दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो किसने कहा था? देखिए त्रिभुज ये बनेगा ए बी सी और ये हो गया डी ई, ठीक है। ये संगत भुजा का अनुपात सदैव क्या रहता है? समान रहता है। तो किसने कहा था? तो थेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या कहा था? थेल्स ने कहा था। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न देखिए। कहता एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए? देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है। तो ये बाहर बिंदु है, कोई पी बिंदु है, एक यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो 2 खींची जा सकती है। तो यही होगी आपका आंसर। देखिए एक यहाँ स्पर्श रेखा है, एक यहाँ स्पर्श रेखा है। अब आइए 75 नंबर प्रश्न। कहता दी गई आकृति में पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा। देखिए पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा। कहता है ए पी ओ, देखिए ए पी ओ कितना डिग्री दिया? 40 डिग्री। तो बी ओ पी, कौन? बी पी ओ, ये भी 40 होगा। तो यहाँ से ये भी त्रिभुज क्या होगा? कौन? ए ओ
बी कितना होगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह 75 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 76 नंबर प्रश्न। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, कहता दी गई आकृति QOR वृत्त का क्या है, व्यास है। देखिए कहता है QOR वृत्त का क्या है, व्यास है। कहता है PQ, देखिए PQ बराबर क्या है PR, मतलब PQ बराबर क्या है PR, ठीक है। तो कहता है कोण PQR बराबर क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की व्यास अगर ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ कितना डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, बनता है कि नहीं। PQ देखिए Q का मान कितना डिग्री होगा, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर में कहता है केंद्र O कहता है वृत्त के ए बी और AC दो स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ एक वृत्त है, ये यहाँ से यहाँ तक दो स्पर्श रेखा है, A है B है ये P है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, कहता है एक दिया है 110 डिग्री, यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। एक 110 डिग्री दिया, दो को कितना 90 मानेंगे प्लस 110, एगो कोण रख लेते हैं P 360, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 तो 290, कोण P बराबर 360 माइनस 290 बराबर कितना 70। ये पूरा निकला 70, आधा करेंगे तो भी 35 डिग्री, आधा करेंगे तो भी कितना 35 डिग्री होगा, दोनों का आधा करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए। 78 नंबर में कहता है टी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और कहता है टी से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये हो गया आपका वृत्त, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसे है, ये इसे ये टी है, ये पी मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है ये दिया हुआ है, ये दिया है 13 और ये दिया है 12, ये क्या होगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 169 माइनस 144, तो 25 का वर्गमूल कितना 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब आइए 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर में कहता है दिया हुआ है कोण QPR, देखिए QPR ये कितना डिग्री दिया 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो कहता है OQR कोण QOR बराबर कितना होगा। अगर यहाँ से ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा आपका 60। देखिए है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस तरह आपका 79 क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 80 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 80 नंबर प्रश्न है 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर होता है। देखिए परिसर बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। सबसे बड़का देखिए 84 है और सबसे छोटका 15, घटा दीजिए कितना 69। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं 1, 2, 3 n का समांतर माध्य। एक बार ध्यान दीजिए समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस b बटे 2, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला बटे 2, 1 प्लस n बटे 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं 82 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान होगा ध्यान दीजिए 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस तो होता 2 माध्य, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो 2 की जगह पर क्या दिया x, तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
चलिए कहता 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 बहुलक होगा। देखिए बहुलक में क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है क्या आता है, देखिए सबसे अधिक बार 13, और कोनो 3 दा है नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर, यदि 7, 9, 13, 15 एक्स का मान कितना है 10 है, सबको पहले जोड़िए। तो जोड़ते हैं 7 + 9 + 13 + 15 + एक्स, क्या होगा 5 को, तो बराबर कितना था 10 × 5 = 50। अब इस सबको जोड़िए, 13 15 कितना 28, 28 और 16 14 44, ये हो जाएगा 44 + एक्स, ये हो जाएगा 50, एक्स बराबर 50 - 44 बराबर कितना 6 हो जाएगा। तो देखिए है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 84 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते 85 नंबर पर। देखिए 85 नंबर प्रश्न कहता किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम हो सकता है। देखिए अधिकतम हो सकता है तो क्या होगा 1 होगा, और न्यूनतम क्या हो सकता है तो 0 हो सकता है। क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो अधिकतम क्या होगा 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 है, यही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आइए 86 नंबर प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखिए हर हमेशा ध्यान रखें न्यूनतम 0 है और अधिकतम क्या है 1 है। अगर 1 से ज्यादा होता है ठीक है तो उसका प्रायिकता नहीं होगा। क्या होगा प्रायिकता नहीं होगा। चेक करते हैं 50% है तो 50/100 कट कर कितना 1/2 0.5 ये हो सकता है प्रायिकता। ये भी हो सकता है, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 28 0.7 7 × 28 0.75 ये भी हो सकता है। देखिए इसको भाग देंगे तो 1.1 कुछ आ जाएगा। देखिए 1 से ज्यादा आ गया, समझे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। समझो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका प्रायिकता नहीं होगा। तो किसमें टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी में लगाइएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब 87 नंबर चलते हैं। एक न्याय संगत पास से फेंका जाता 2 का गुणज आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा को फेंका तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। 2 का गुणज एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। क्या हुआ 3 को हुआ। टोटल प्रायिकता कितना है तो 6 है। 6/3 कट कर कितना 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। चलिए अब 88 नंबर प्रश्न देखिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग की पत्ता होने की प्रायिकता। देखिए कुल प्रायिकता कितना हो गया 52 हो गया। कुल प्रायिकता कितना हो गया 52 हो गया। अब कहता लाल रंग की प्रायिकता। तो एक बात बताते हैं लाल रंग 13 होता है, 13 को काला होता है, 13 को चिरी होता है, 13 को पान होता है, 13 चौको 52। तो 13 लाल होगा तो 13/52 कट कर कितना 1/4। तो है 1/4 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इस तरह आपका 88 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब हम बताते हैं 89 नंबर प्रश्न। देखिए 89 नंबर कहता है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। देखिए 2 एक अगर उछालेंगे 2 और दूसरा उछालेंगे 2 × 2 बराबर कितना 4 हो गया। कहता है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कहता है तो सब कुल प्रायिकता इतना हुआ 4 में से 1 घटा दिए कितना 3 हो जाएगा। कुल प्रायिकता इतना ये 4 तो क्या हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है 3 सिक्के को उछालने में संभव परिणाम की संख्या हो सकता है। देखिए 3 सिक्का, एक उछालेंगे 2, दूसरा उछालेंगे 2 × 2 बराबर है 4, तीसरा उछालेंगे तो 4 × 2 बराबर कितना 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब 91 नंबर चलते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, समझे? तो सबसे पहले देखिए डी बराबर क्या होता है 2r। डी को हम कहते हैं क्या, ए कहते हैं। ए बराबर भी 2r, तो 2 गुना 8, 8 गुना 16। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना क्या होता है ए स्क्वायर, 1/2 गुना 16 गुना 16, इसको 2 से 8, तो 16 गुना 8 कितना, 128। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 2 वृत्त के परिधि का अनुपात कितना दिया, 4:5। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए 4:5 कितना दिया, 5। जब भी हम एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 25। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, सी हो जाएगा। तो इस तरह आपका 92 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 93 नंबर से बताते हैं। देखिए 93 नंबर प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना 9√3 है। तो भुजा क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 9√3 ऐसा दिया। इसको इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 गुना ए स्क्वायर बराबर 9√3 गुना 4। ये कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर √36, तो बराबर कितना छुआ, तो उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न। कतार R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के परिधि का योग R है। तो त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर देखिए, तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा R2, यही होगा योग। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब 95 नंबर। कहता शंकु ऊंचाई भी 3 गुना दिया है। कितना दिया, ऊंचाई कितना दिया है, 3h दिया है। और त्रिज्या R भी दिया है, क्या त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, त्रिज्या कितना दिया है 3r दिया, ठीक है। तो कहता शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए 1/3 पाई गुने क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर गुना 3h, तो 3 दिया 9r स्क्वायर गुना 3h, कितना 27, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कितना गुना हो गया, 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब कहता है R त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह 96 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लिया। अब हम 97 नंबर से बताते हैं। देखिए प्रश्न है शंकु के छिन्नक आयतन क्या हुआ। एक बात ध्यान रखिए, शंकु का छिन्नक आयतन होता है 1/3 पाई h, सॉरी ये नहीं होगा, 1/3 पाई h इंटू बड़की r स्क्वायर प्लस छोटकी r स्क्वायर प्लस बड़की r गुने छोटकी r। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एपी का सार अंतर क्या होगा, जिसमें ए इतना बराबर भर्ती दिया। देखिए ए प्लस कितना m का मान 18 है, 18 - 1 इंटू टी, अब माइनस, फिर ए प्लस 14 - 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 17 डी या माइनस ए प्लस 13 डी बराबर 32, ए प्लस 17 डी या माइनस ए माइनस 13 डी बराबर कट गया। फिर घटा दीजिए, क्या देगा 4 डी बराबर 32, इसको काट के डी बराबर कितना 8। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए गोले का व्यास, डी दिया है 42, तो आर कितना देगा, इस गोला का वक्र क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 गुना 22 7 गुना 21 गुना 21, इसको काटिए 3 दाम, 8 को कितना देगा 25, 21 आए, फिर 3 गुना 100 हो जाएगा। ये करता 42 है 21, ये 88 हो जाएगा ना, 8 या 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको दोनों गुना कीजिएगा 55 44 आ जाएगा। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न है,
कहता ऊंचाई दिया है, यहाँ एफ दिया है, कितना दिया है 14 दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264, 2πr(h) होता है 264, 2 गुना 22 के 7 गुना 8 गुना 14 बराबर 264, इसको 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 264 बटे 2 गुना 22 गुना 2, ठीक है। काट दिए 22 से कम 22 गुना, इसको काट दिए कितना 3, r बराबर तो क्या आ गया 3। यहाँ कहता है क्या, पता बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए बेलन का आयतन का पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, तो 22 के साथ r स्क्वायर 3 गुना 3 गुना h कितना दिया 14, 7 गुना, देखिए कितना हो जाएगा 22 के 66 गुना 6, 6 340, 300 कितना आया 96 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह मॉडल सेट 4 आपका समाप्त हो गया। अब स्टार्ट हम करेंगे 5 मॉडल सेट, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब मिलते हैं मॉडल सेट 5 में।